Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself सौरभ यादव, योर लीगल एप्टीट्यूड मेंटर। भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोगों का ये 2021 का जो पेपर है उसका लास्ट वाला पोर्शन है जिसमें हम लोग इंग्लिश और हिंदी कवर कर लेंगे और ये जान पाएंगे कि आपको इंग्लिश में कितना पढ़ना है, हिंदी में क्या पढ़ना है, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई इंग्लिश का कि चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ बाइगमी। बाइगमी का करेक्ट क्या है, बाइगमी पूछा है। तो बाइगमी आप सभी जानते हैं, हैविंग टू वाइफ्स ऑफ अ हस्बैंड। ठीक, तो पहला इंग्लिश का क्वेश्चन जो था बाइगमी से था और बाइगमी में दो ऑप्शन सही हैं। जिसकी दो पत्नियां होती हैं उसको बाइगमी, द्विविवाह। एक आदमी जब दो विवाह कर लेता है तो बाइगमी पहला पूछा गया था। दूसरा सवाल क्या है इंग्लिश में कि गिव द स्टेम ऑफ अ सेंटेंस। अब बच्चा ये सेंटेंस था, अलग अलग करके उसको जोड़ने के लिए बात की। जैसे लिखा हिंदी इज नॉट स्पोकन, द फैक्ट ऑफ इंडियंस इज़ दैट बाय ए मेजॉरिटी ना, कि कह रहा है कि ये फैक्ट है कि जो हिंदी होती है वो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बोल नहीं पाते। यही लिखा हुआ है ना। इसको फ्रेम करना है, ABCD में दिया गया है, इसको सजाना है। तो दूसरा सवाल ये है। ठीक, अच्छा, फिर आपका चौथा सवाल इसी तरीके से है कि आपको अरेंज करना है। ठीक, और जो भाई इसको अरेंज कर लेंगे आप सभी लोग, अरेंज करना जानते हैं। फिर कह रहा है वन हु ईट्स एवरीथिंग। ये वन जो ऐसा आदमी जो सब कुछ खाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई। अगर अच्छा बता दें भाई, आप अरेंज नहीं कर पाएंगे ना। देखो दूसरा का क्या है, ऑप्शन चौथा सही है कि अरेंज कैसे करेंगे, है ना। उसमें अलग अलग सेंटेंस को तोड़ दिया है, उसको अरेंज करना। अच्छा, तीसरा सवाल है कि वन हु ईट्स एवरीथिंग, उसको क्या बोलते हैं भाई, जो सब कुछ खाता है। उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं उसको, ओमनीवोरस बोलते हैं। ऑप्शन 2 सही है इसमें। क्लियर है। ये सब तो आपको जो इंग्लिश वाले बच्चे होंगे, नहीं तो आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। ओमनीवोरस मिलेगा कहाँ, MB पब्लिकेशन आती है या फिर आपको नीतू सिंह की बुक मिल जाइए। देखो ये वाली बुक, इसमें सब दिया हुआ है जो इसमें जितना भी पूछा हुआ है। ठीक, बाकी आपके पास कोई भी बुक हो, लूसेंट की भी इंग्लिश आती है, बख्शी सर की आती है, किरण भी छापता है, बहुत सारी बुकें छपी हैं। ठीक, तो जो भी आपके पास हो, या फिर आपके पास जो भी आपने लॉ के लिए ले रखी हो, यूनिवर्सल एसेंट जो भी है। ठीक बात है। आ जाओ चौथा, फिर से वही है कि ए स्पीच डिलीवर विदाउट प्रिपरेशन। ठीक, जो बिना प्रिपरेशन के बोल दिया जाए उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ठीक, एक्सटेम्पोर ऑप्शन चौथे में 3 सही है। ठीक बात है। फिर आया कि आपके चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स और डिटरेंट। डिटरेंट आपको पता है भय होता है, अब इसका करेक्ट आपको सिनोनिम चूज करना है ना। तो डिफेंस, इनकरेजमेंट, इंसेंटिव, रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्शन। तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 5वें में चौथा। चलो भाई, फिर आ जाओ 6वें पर। अब ये आपको ये भी मैच करना है। डिपेंड ऑन, अटेंड ऑन, होल्ड ऑन, प्लेंटी ऑन, अलॉट ऑफ, वेट, रिलाई ऑन, इस तरीके से पूछा हुआ है। तो आप इसको कर ले जाएंगे। इसका ऑप्शन क्या है, अगर आप देखें डिपेंड ऑन का क्या मतलब, टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू समबडी और समवन। ठीक, अटेंड ऑन। होल्ड ऑन का करना कि वेट करना। तो C में 2 दिख रहा है, कहीं C में 2 दिख गया हमको, 2 जगह दिखे। और फिर अटेंड ऑन, अब B में हमको 4 कहीं दिख जाए तो B में 4 दिख गए। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है, 6वें में दूसरा सही है। चलो भाई 7वें पे आते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ एब्डिकेट। एब्डिकेट का सही सिनोनिम्स आपको चूज करना है। एब्डिकेट करना, ज्वाइन, सर्च, अबंडन, एडवांस। ठीक, क्या पूछा है कि सिनोनिम्स पूछा है एब्डिकेट का, है ना। तो एब्डिकेट का मतलब अबंडन कर लीजिए। क्लियर बात है। तो इसमें 3 चूज कर लीजिए 7 में। आ रही बात समझ में। गिव द, आप कह रहे गिव बिलो और स्टेम ऑफ सेंटेंस। फिर बता रहे सेंटेंस को जोड़िए। सेंटेंस क्या लिखा है, वाई ही प्लेस इज लेफ्ट द मिस्ट्री। ठीक, अब ये आपका क्वेश्चन मार्क हो गया ना, वाई ही लेफ्ट द प्लेस इज मिस्ट्री। तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। ठीक, आइए अरेंज करना है, बहुत बाहर जैसा काम नहीं, अरेंज करना है। ठीक,
अच्छा, अब कौन सा, ये कौन सा था, 7 8 9, 9 हो गया ना, 9 हो गया। 10वें में क्या पूछा है, कैरी फॉर अल्टरनेटिव आर गिवन बिलो द आइडियम अ स्नेक इन ग्रास। जो स्नेक इन ग्रास का मतलब कि छुपा हुआ दुश्मन, ठीक है। तो अ क्रूअल फ्रेंड, अनरिलायबल पर्सन, हिडन एनिमी, हार्मलेस क्रिएचर, हिडन एनिमी, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें आपका 9 में 3 सही हो जाएगा, ये 3 सही हो जाएगा, ठीक बात है। अच्छा, आ रहा है बात समझ में, ऐसे छोटे छोटे, लेकिन ये सब याद करने वाली चीज़ें। तो इसमें सब दिया भाई, जितनी भी चीज़ें अब तक पूछी गई हैं इसमें सब दे दिया। फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड हैज़ वन इनकरेक्टली स्पेल्ड, हरीड, कैरीड, बरीड, मैरिड, ठीक। तो इसमें कह रहा है कि एक ऑप्शन क्या है, करेक्टली मिसपेल्ड है। तो आप इसको अपने मन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। हरीड, बरीड, मरीड, है ना, क्या सही है क्या गलत है, ठीक। बाकी नहीं समझ में आएगा तो मैं आप बताइएगा मुझे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन। अब बता रहा, सेंटेंस दिया उसमें पूछ रहा है एरर कहाँ है, बताओ। पहला लिखा है दिस इज स्मॉल रूम, स्मॉल रूम, दिस इज स्मॉल रूम। विल बिकम अ स्टोन, विल बिकम अ स्टोर, स्टोर बन सकता है। इफ़ यू विल कीप ऑन प्लेसिंग सो मेनी थिंग्स इन इट, और आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सामान रख सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा, क्या भाई विल बिकम होता है कि दिस की जगह दैट होगा, ये सब आप पढ़ेंगे, हमारे बताने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वेंडेटा। वेंडेटा का क्या मतलब होता है, सिनोनिम्स, ये बच्चा आप सर्च खुद करेंगे, है ना। वेंडेटा का सिनोनिम्स क्या होता है आप खुद सर्च करेंगे। अभी ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी ना, वेंडेटा का मतलब सिनोनिम्स करना है, ठीक। अब आपका अगला क्या है भाई, डिसीज द स्प्रेड बाय द कॉन्टैक्ट। फिर ये कह रहा है कि अगर कोई डिसीज छू छू कर हो रही तो उसको क्या बोलते हैं, कंटाजियस, एंडेमिक, पैंडेमिक, एंटीसेप्टिक। तो इसमें अब मैं आपको बताता ही चलूँ, पता नहीं आप जानते हैं कि नहीं। कंटाजियस जो छूने से बीमारी हो जाती है उसी के विषय में पूछा, डिसीज दैट स्प्रेड बाय द कॉन्टैक्ट। द बुक्स आर माइन, कह रहे कि बुक्स मेरी है। दिस बुक्स आर माइन, अब इसमें पूछा चूज द करेक्ट सेंटेंस, कौन सा सही। दोज बुक्स आर माइन, वो बुकें मेरी हैं। दिस बुक्स आर माइन, दीज बुक्स इज माइन, दीज बुक्स आर माइन, तो आर होगा, इज होगा। तो आप तो ये दीज दोस्त पढ़े हैं ना, दीज क्या होता है, दोज को क्या होता है फिलहाल, तो आप इसको सही कर लेंगे उम्मीद करता हूँ। फिर इस तरीके से अगला सवाल आया है, इसको चूज करना है, इसको कर लेंगे ना। दीज बुक्स आर माइन, इज लगेगा, आर लगेगा, बस ये सिर्फ सवाल है। दोज के साथ क्या लगता है, दिस के साथ क्या लगता है, डैट के साथ क्या लगता है, ये तो आप पढ़ रखा होगा इंग्लिश में। चलो भाई, सेंटेंस गिवन बिलो दैट बिलो हैज़ एन एरर इन, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट एरर। करेगा आई मिस्ड लास्ट ट्रेन विच आई यूजली कैच एंड हैव टू स्पेंड द होल नाइट इन द वेटिंग रूम। अब वो जो ट्रेन पकड़ लेते थे वो मिस हो गई है, अब उनको क्या वेटिंग रूम में बैठना है। तो आप बताएं कहाँ सेंटेंस में गलती हुई, पास में होना चाहिए या यूजली के साथ क्या लगता है, तो ये सब आपको पढ़ना ही है। अगला सवाल है 16 नंबर का, चूज द मोस्ट इफेक्टिव पेयर ऑफ वर्ड्स इज गिवन ऑब्वियसली टू द मेक सेंटेंस मीनिंगफुल। कह रहे हैं कि अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है कि माई फादर माई ब्रदर बीइंग लेट इन द फंक्शन। तो अब इसका क्या होगा, स्कॉल्डेड, अब इसने गैप दिया, माई मदर माई ब्रदर, गैप दिया है, इसमें भरना है। रिमाइंड फॉर, स्कॉल्डेड फॉर, एंड स्माइल्ड या फॉर, फिर साउटेड फॉर, ठीक। तो इसमें आपको फिलअप करना, ठीक। तो आप कर लेंगे इसमें कुछ, कोई बहुत उस वैसे तो नहीं, माई मदर रिमाइंड माई ब्रदर फॉर बीइंग लेट इन फंक्शन, तो ये भी आप ऑप्शन पहला भी चूज कर सकते हैं। पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, जो आदमियों से लव करता है उसको क्या बोलते हैं, ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो डिटेक्टर, एक्टिविस्ट या फिलांथ्रोपिस्ट। तो फिलांथ्रोपिस्ट मैं आपको कुछ बता दूं, फिलांथ्रोपिस्ट बोलते हैं उसको ना, तो आप इसको भी कर लेंगे। 18 नंबर का क्या क्वेश्चन है भाई, कह रहे हैं कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स
अ स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, क्लीन, एम्बिगुअस, कंफ्यूज, अनइक्वल। ठीक, आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन दैट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। अब लिखा स्टेटमेंट दैट इज ऑब्वियसली क्लियर। जो स्टेटमेंट एकदम क्लियर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एम्बिगुअस, कंफ्यूज, अनइक्विवोकल, क्लीन। ठीक, तो उसको अनइक्विवोकल कर लीजिए। ठीक, तो ऑप्शन आपका सही हो जाए। ठीक, उसको बोलते हैं ना। अच्छा, गिव। अब 19 नंबर का सवाल क्या है भाई? 19 नंबर का सर, गिवन बिलो द सम स्टेम ऑफ। आपको फिर से वही सेंटेंस सजाना है। लिखा है कि ए ईयर एजुकेशन कोर्स इज ऑफ द 3 द कंप्लीट आर ग्रेजुएशन डिग्री। तो इसको आपको अरेंज करना है। ठीक, वो इसमें देखो भाई कह रहा है कि वो अपना 3 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इस सेंटेंस को आपको बनाना है। आधा आधा पार्ट दे रखा है 5 पार्ट में, तो वही देखो ABCD के फॉर्म में, ये देखो देख रहा। तो इसी सेंटेंस को आपको लिखना है। इतना तो आप जो इंग्लिश थोड़ा बहुत जानते हैं या जो बच्चा प्रयास करेगा कर ले जाएगा, है ना। बाकी इसमें कुछ बहुत पहाड़ जैसी चीज़ नहीं है। हाँ, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अब पहाड़ नहीं तो करना पड़ेगा आपको। रोज़ आराम से 20-25 क्वेश्चंस डेली लगाने पड़ेंगे, या एक सेट हल करिए। फिर आपका क्या है सवाल भाई? अच्छा, स्टेटमेंट वाले हैं। स्टेटमेंट 1 और 2 लिखा हुआ कह रहा है कि द वर्ड्स आर्टिकल्स मीन अ पर्टिकुलर थिंग्स विच इज साइंड आउट फ्रॉम अदर्स इन इट्स क्लास। सेकेंड लिखा है कि फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल विल शैल। अच्छा, तो इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दीज। इन ऑप्शन में लिखा है स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, बोथ आर रॉन्ग, 1 करेक्ट, सेकेंड रॉन्ग, सेकेंड करेक्ट, 1 रॉन्ग, है ना। द वर्ड आर्टिकल्स मीन्स अ पर्टिकुलर थिंग विच इज साइंड आउट बाई अदर्स इन द क्लास। फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स विल शैल। तो आर्टिकल के विषय में पूछा है, आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल ए एंड द आपके विषय में आपको पता है, तो विल शैल आर्टिकल है क्या? नहीं है, तो गलत हो गया। ठीक, तो ऑप्शन इसमें अगर सही करेंगे 3 हो गया। तो आर्टिकल के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए, आर्टिकल किसे कहते हैं। हो सकता है प्रोनाउन नाउन पूछ लें स्टेटमेंट के बेस से। देखो ये बड़ा सा सवाल है स्टेटमेंट के बेस पे। ठीक, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ कैंडिड। कैंडिड का करेक्ट सिनोनिम्स पूछा हुआ है 21 नंबर, तो कैंडिड आप सुनिए, है ना। अच्छा, फिर लिखा है कि फिर वही सेंटेंस अरेंजमेंट के कई सारे क्वेश्चंस आए, जिसमें लिखा पहला कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, द होल आइडिया, और फिर लिखा इन इंडिया, इन रिलेवेंट एंड इनअप्रोप्रिएट। फिर यही आपको सेंटेंस जोड़ना है। ठीक, तो ज़्यादातर यहाँ माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी, ठीक, इंडिया की इनरिलेवेंट की बात कर रहा है, तो इस सेंटेंस को जोड़ना है। भाई लंबा हो जाएगा वीडियो, चलो बढ़ते हैं। 23 कह रहा है कि सेंटेंस गिवन बिलो हैज़ एन एरर, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट एरर। तो कह रहे जॉन टोल्ड मी। अब देखो ए लिखा हुआ जॉन टोल्ड मी, बी लिखा कि द सेम ओल्ड स्टोरी, फिर सी लिखा कि द ग्रेट डिटेल्स, ए अगेंस्ट। इसमें बच्चा आप थोड़ा सा प्रयास करें, जो जिनको इंग्लिश नहीं आती वो भी कर ले जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास करना। आप अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक होगी, किरण की आती है, अगर आप ले सकते हैं, आप ले मत। अगर आपके पास है कोई पहले से बुक तो उसको प्रैक्टिस कर लें, ठीक, तो हो जाएगा काम। ठीक, अच्छा अगला सवाल चलते हैं। फिर कह रहा वन हु हेट्स लर्निंग और नॉलेज, जो नॉलेज से क्या करता है भाई? हु हेट्स लर्निंग, जो सीखने से डरता है, तो मिसोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, सोलोलॉजिस्ट बोलते हैं, मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु हेट्स लर्निंग और नॉलेज, उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट, सॉरी साइको नहीं, मिसोलॉजिस्ट। ठीक है। चूज द सिनोनिम्स ऑफ एब्सटेन। एब्सटेन आपको पता है कहीं किसी चीज़ से विरत रहना, तो इसका क्या पूछा सिनोनिम्स? इसका रेफ्रेन हो जाएगा। ऑप्शन ए ही सही है। ठीक, तो 23-25 में ये सही हो गया। ठीक बात है। ठीक, 26 क्या है कि R2 स्टेटमेंट लिखा है कि एब्जेक्टिव डिस्क्राइब द नाउन। कह रहे कि जो एब्जेक्टिव होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। ऐसी बात है क्या? एब्जेक्टिव नाउन को ही क्वालिफाई करता है। नाउन आर नेमिंग वर्ड्स, तो दोनों बातें सही होनी चाहिए, है ना। आ रही बात समझ में? तो ये भी आप कर ले जाएंगे। ठीक, 27 नंबर का है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ रेसिपिटेस। आप रेटिपिशिएट मतलब कि आप प्रेसिपिटेट वगैरह सुने होंगे, तो अब वेरी स्लीप, काम, एग्जैक्ट, ग्रेजुअल, तो आप इसको सर्च करेंगे, है ना। फिर देखो स्टेटमेंट लिखा है
सी सिंग्स बेल, सी संग्स बेल, ठीक। तो बताओ कौन, सी सिंग्स लगता है, सी संग्स लगता है। तो आपको बताना है भाई, ये तो छोटा सा सवाल है ना। देखो सी संग्स सही है कि सी सिंग्स सही है, ठीक। तो आपको ये बताना है, ठीक। आ रही बात समझ, स्टेटमेंट दोनों सही है कि एक सही, कौन सा सही है, क्लियर है भाई। इसको हो जाएगा ना भाई, हो गया आपका 28 क्वेश्चन हो गए आपके, है ना। 29 देखो, कह रहा है कि चूज द रिफंड का सिनोनिम पूछ रहा है। रिफंड का सिनोनिम पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट, पेनल्टी, रियम्बर्स, डिडक्ट, ठीक। तो रियम्बर्स आप ठीक कह सकते हैं, रियम्बर्स अच्छा ऑप्शन है, ठीक। तो रियम्बर्स चूज कर सकते हैं, है ना, रिफंड करना। फिर 30 नंबर का फिर बड़ा सा स्टेटमेंट है। अच्छा, कह रहे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, 5 सेंटेंस दे रखे हैं जो आपके वो टेंस से रिलेटेड हैं। लिखा है यू मस्ट टेक पार्ट इन द कंपटीशन। तो बताओ, उसमें कहा कि इसमें 2-1 सेंटेंस सही हैं, तो उसी को कोई कोटिंग की गई है। तो आपको चेक करना पड़ेगा सेंटेंस कौन सा सही, ग्रामर देखना पड़ेगा, ठीक। तो बहुत सारे ऑप्शन है, यू मस्ट टेक द पार्ट इन द कंपटीशन, यू शुड टेक पार्ट इन द कंपटीशन, यू शैल टेक पार्ट इन द कंपटीशन, ठीक। तो ये थे आपके कितने 30 क्वेश्चंस, ठीक। तो इंग्लिश वाले आप कर चुके हैं। अब हिंदी के क्वेश्चंस देखिए, हिंदी के क्वेश्चंस देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा सूची बना रखा है, सूची बना रखा है ऐसे, ठीक। सूची बना रखा है कि सूची 1 और सूची 2। तो कह रहा वह ईमानदार है, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मैं 10 किलो आटा खरीदता हूँ, यह किताब मोहन की है। तो पूछे बताओ विशेषण क्या है, कौन सी संज्ञा है, कौन सा विशेषण है। तो कह रहा है कि संज्ञात्मक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, तो परिमाणवाचक है। तो इसमें बच्चों हिंदी में तो बड़ा अच्छा दिखता है, जैसे लिखा है ना 10 किलो आटा, तो 10 किलो आटा से क्या हो गया भाई, संख्यावाचक हो गया। यह किताब मोहन की है, ठीक। देखो मैं 10वीं में पढ़ता, मैं ईमानदार हूँ, तो मैं ईमानदार हूँ गुणवाचक हो गया ना। तो इसमें देखो 1 का 3 कहीं दिख रहा है, 1 का 3 दिख गया। सी का 1 दिख रहा है कहीं पे, सी का 1 दिख गया। तो ऑप्शन ए ही सही है भाई, ऑप्शन 1 सही है, ठीक। तो इस तरीके से हिंदी तो बड़ा सरल होता है इंग्लिश की अपेक्षा। कह रहे कि बघेली बोली किस भाषा की उपबोली। बघेली आपके पास लूसेंट होगी हिंदी, तो उसमें सब दिया हुआ है, जितना भी पूछा हुआ है इसमें। बघेली किस उपभाषा की बोली है उसमें दे रखा है, पहाड़ी है, पश्चिमी है, बिहारी है, पहाड़ी हिंदी है। कर एक अनेकार्थी शब्द है, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ सही। कर का क्या मतलब होता है, तिनका, हाथ। तो कर का मतलब बता दें मैं, हाथ होता है ये, ठीक। ये दूसरा सवाल हो गया, तीसरा सवाल हो गया, ठीक बात है। अच्छा, विदेशी शब्द किसे कहते हैं, ज्वर, कालरा, याद, स्वागत, है ना। तो इसमें आप ढूंढ लेंगे विदेशी, ये सब आपको मिल जाएंगे, आपके पास लूसेंट होगी हिंदी की, उसमें सब दिया हुआ है, ठीक। अगला सवाल भाई क्या है कि अंश शब्द का अर्थ होता है कंधा। अंश का मतलब कंधा होता है, अंश शब्द का अर्थ राजा होता है। क्या ये दोनों बातें सही, अंश का क्या मतलब, अंश मतलब कंधा या अंश मतलब राजा, ठीक। तो आपको ये बताना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। आ जाओ भाई, आपको ये बताया जा रहा है कितना लेवल है। अभी सब बहुत तेज़ हो गया है भाई, समय कम है इसलिए मैं तेज़ी पढ़ता हूँ। गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है, गवैया में अया है, वया है, या है अय्या। तो ये शब्द आप में गवैया शब्द में प्रत्यय बताना है, ठीक। फिर कह रहा है कि अगला सवाल है कि शुद्ध शब्द बताओ, निहित, पुण्य, निरपराध, पूज्य। तो ये आप इसको देख लीजिएगा हिंदी में कौन सही शब्द होते हैं, ठीक। हाथ से हथियाना, इसका मतलब क्या होता है, संयुक्त क्रिया है, समान क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर नामधुत क्रिया है, ठीक। हाथ से हथियाना क्या है। राधा शोर मत करो, यहाँ मत क्या है, मत क्या है भाई, निषेधात्मक है, ठीक बात है, संबोधन योजक। अब देखो शोर मत करो रोक रहा है तो निषेध करना है ना, तो निषेधात्मक हो गए। तो 9 में देखेंगे तो ये 1 हो गया। चलो मैं कुछ बताता चलूँगा तो को लगे कि सर हाँ ठीक है। 6 स्वर है, बताओ 6 जो है स्वर है, व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, विदेशी व्यंजन है। तो ये क्या है भाई, 6 आपका संयुक्त व्यंजन है, ठीक। ये आपके लूसेंट में शुरू में दे रखा है। सुदामा के तंदुल सवरी के बेर मुहावरे का क्या मतलब होता है, अतिथि सेवा करना, है ना, उपकारी होना, साधारण होना। तो अतिथि सेवा इसका मतलब होता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 1 मार लीजिए, ठीक बात है। अच्छा, फिर कह रहा फिर अगला सवाल 12 नंबर का है, सम्मोहन शब्द में संधि क्या है। सम्मोहन में
कौन सी संधि है? अब आपको संधि तो जानना ही पड़ेगा। आकाश बहुत उच्च है, आकाश जो है बहुत उच्च आदमी है। इसमें कौन सा विशेषण है? वचन है, लिंग है, विभक्ति? बताओ भाई। आकाश बहुत उच्च है तो क्या है? विशेषण संबंधी बात है। अब आगे आओ, कमल का पर्यायवाची नहीं है। सरवर, सरोज, सरसिज, अरविंद। तो आपको पता है अरविंद तो नहीं है। अब अगला फिर जय शब्द, अगला सवाल है 15 नंबर का। जय शब्द का विपरीतार्थक विपरीत कौन सा है? उपसर्ग आपको बताना है। ठीक, तो प्रति है, परा है, वी है, दुर है। ठीक, ये भी हो गया। अब आपको उपसर्ग के विषय में पूछ लिया, कह रहे हैं कि बताओ कि उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास द्वारा शब्द निर्माण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, विदेशी होते हैं। ठीक, तो उपसर्ग, तत्सम, तद्भव या विदेशी होते हैं। तो उपसर्ग में तो ऐसा कुछ होता नहीं है ना। चलो फिर आपको सूची मिलान का 17वां क्वेश्चन दिया है। सुगम, बसंत, पुरुष, निंदा। अब इनका मतलब क्या होता है? कोमल, दुर्गम, स्तुति, पहाड़। ठीक, आपको ये बताना पड़ेगा, है ना। इसको मिलान करना है। मिलान, इन सब के अर्थ आपको दिए हुए हैं, लूसेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक बात है। फिर अगला फिर मिलान का है। बताओ, ग्रंथ, निद्रा, मृत, सर्प। अब इसका मीनिंग देखें, मीत, सांप, गांठ, नींद। तो अब इसमें कुछ निद्रा का मतलब नींद होता है भाई, सर्प का मतलब सांप होता है, मित्र का मतलब मीत होता है, ग्रंथ का मतलब गांठ होता है। तो इसको मैनेज कर लीजिए। ठीक, ये देखो, इसको मैनेज कर लो। ठीक, तो हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है। अच्छा, जो बहुत बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचाल कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है वाचाल। 119 नंबर का क्वेश्चन है। तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। 2 सही हैं। ठीक, तो ये भी हो गया। यदि विधान, अब अगला सवाल है, यदि विधान वाचक वाक्य सूरज पुस्तक पढ़ता है को निषेधात्मक वाक्य में परिवर्तित किया जाए तो क्या होगा? सूरज पुस्तक नहीं पढ़ता है ना। अच्छा, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, आप कर ले जाएंगे। कर्ता कारक किसे कहते हैं? ठीक, कर्ता कारक ने, को, से, मैं। आपने पढ़ा होगा ना, कर्ता ने। ठीक, तो आप जाने कर्ता ने होता है, तो ने शब्द इसमें सही है। अनुस्वर का चिन्ह, अनुस्वार का, ये सीधे ही आपके लूसेंट में पहले दिए हुए हैं। ये देखो चिन्ह पूछा हुआ अनुस्वर का। ठीक, अब आपको हिंदी पूरा पढ़नी है। और दीपावली किस प्रकार की संज्ञा है? दीपावली बताओ किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। ठीक, तो क्या है भाई? जातिवाचक है। ठीक, तत्सम पुरुष। अब जात वाला, ये जात नहीं, समूह की बात करता है। आप जात ठाकुर पंडित बावन पे नहीं जाएंगे। नीचे अब कह रहे तत्पुरुष समास के उदाहरण के, नीलकंठ, यज्ञशाला, सत्याग्रह, महेश। ये पहले भी पूछा जा चुका है, इसमें आप देख लेंगे। ठीक है, कुछ है नहीं, क्या तत्पुरुष है ना। फिर कह रहा है कि कमीशन का हिंदी अनुवाद क्या होगा? कार्यालय, समिति, विज्ञप्ति, आयोग। तो कमीशन आप तो जानेंगे भाई, कमीशन का मतलब आयोग होता है। ठीक, अब अगला सवाल 26 नंबर का है। कह रहे कि जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं करा सकते उन्हें क्या कहते हैं भाई? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये भी आप करिए, देखिएगा इसका सवाल का जवाब। अगला सवाल है, राम, मोहन, सुरेश और श्याम घर चले गए, वाक्य में विराम चिन्ह कहाँ लगाएं? पूर्ण विराम लगाएं, अल्प विराम लगाएं, योजन विराम लगाएं या उद्धरण विराम लगाएं? कौन सा विराम लगाएं? अच्छा, तत्सम क्या होता है भाई? तत्सम चार, पैर, अर्थ, महिला। तो इसमें तत्सम आपको किस में दिख रहा है? तो अर्थ में तत्सम दिख रहा है। तत्सम तद्भव जानते हैं ना, तत्सम तद्भव। ठीक है, ये भी आपका हो गया। अगला सवाल आपका है, निम्नांकित में मध्यम पुरुष ढूंढना है। मैं, तुम, वह, नरोत्तम। ठीक, तो मैं, तुम, मध्यम पुरुष जोड़ना है। हिंदी भाषा की मान्य लिपि कौन है? ब्राह्मी है, गुप्त लिपि है, देवनागरी लिपि या गुरुमुखी लिपि? तो आपको पता है भाई हिंदी क्या है भाई? देवनागरी है ना। तो ये आपका पूरा बीएचयू का पेपर था जिसमें हमने हिंदी इंग्लिश के सवाल भी कर लिए और लिमिटेड टाइम में कर लिए, ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको ये पता चल गया कि सोर्सेस कहाँ से यूज करने हैं और आपको ये भी पता चल गया कि इस क्वेश्चन का लेवल कितना रहता है और सेम लेवल इस बार भी रहेगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अगर जिन बच्चों ने पूरा वीडियो देख लिया है वो इसी बेस पर तैयारी करते रहें।
मिलते हैं फिर से आपको 2020 वाले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।